मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान आधारित कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में आज की मुख्य टॉपिक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित प्रमुख जानकारी है। जानेंगे कि इस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर कौन सी दिवस मनाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, कितने भाई बहन थे, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उनके जीवन के मूल मंत्र क्या थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सी नौकरी की, उन्होंने किस किस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, उनकी वे राष्ट्रपति कब बने और किस दल द्वारा उन्हें राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया गया, कितने वोटों से जीते, उनके प्रतिद्वंदी कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यह जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने बचपन से लेकर अपने मिशन तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया और लगातार कोशिश की और जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उस पद पर वे पहुंचे। उन्होंने अपने इस तमाम कोशिश में उन्होंने एक कथन लिखा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो इंसान सोते हुए देखता है, सपने तो वे होते हैं जो इंसान को कभी सोने नहीं देती है। तो चलिए इसी के साथ हम जो जानकारियां हैं इस जानकारियों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली जो हमारी जो क्वेश्चन जो है जो लिखा गया है, विश्व विद्यार्थी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाई जाती है। तो विश्व विद्यार्थी दिवस जो है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाई जाती है। और यह विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने का यह काम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? तो 15 अक्टूबर 2010 को यह घोषणा की गई कि देश के महान वैज्ञानिक, देश के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाई जाए और उस समय से ही विश्व विद्यार्थी दिवस मनाई जाती है। इसके साथ हम जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक दिवस भी मनाई जाती है। तो शिक्षक दिवस जो है वह 5 सितंबर को मनाई जाती है और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो हमने 3 चीज़ें जानी। पहली चीज़ें जो है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है, तो 5 सितंबर को मनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन या मिसाइल के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन या मिसाइल के जनक जो है जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में इन्होंने जितनी उपलब्धियां हासिल की जो उल्लेखनीय है और के वजह से इस उल्लेखनीय प्रयास के लिए इन्हें मिसाइल मैन या मिसाइल की जनक की उपमा इनको दी गई और इन्हें मिसाइल के जनक या मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस व्यक्ति का नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है अबुल पाकिर जैनुल अब्बादीन अब्दुल कलाम। ये जो है इनका नाम है और इनका शॉर्ट नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम। अगला हमारा सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति कब बने। 11वें राष्ट्रपति कब बने, तो 11वें राष्ट्रपति जो है 25 जुलाई 2002 को 25 जुलाई 2002 को ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और इनसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे जिसे 10वें राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था और उस व्यक्ति का नाम जो था KR नारायणन। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है KR नारायणन। और इनके बाद में जो राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रपति जो हुए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति हुई। और 10वें राष्ट्रपति जो थे जिनका नाम था KR नारायणन। और ये जो थे ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म कब और कहाँ हुई थी।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में धनुषकोडी का नाम है, धनुषकोडी एक गांव है और उस गांव में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था आसिमा, का नाम था, माता का नाम आसिमा था और पिता का नाम जैनुल आबादीन, जैनुल आबादीन इनके पिता का नाम था। और इनके पिताजी जो थे, चूंकि इनका घर जो था वह समुद्र के किनारे था और इनके पिता के व्यवसाय के रूप में नाव बेचने और किराए पर नाव देने का काम ये करते थे। अगला जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने भाई बहन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुल भाई बहनों की संख्या 5 थी, जिसमें 3 भाई बड़े थे और एक बहन जो थी वह बड़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये सबसे परिवार के सबसे छोटे ये सदस्य थे, सबसे छोटे सदस्य के रूप में ये थे। अगला सवाल जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कौन सा काम किया करते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में 4 बजे सुबह में उठते थे और अपने कोचिंग जाते थे और जाने के बाद वहाँ 5 बजे तक पढ़ना और पढ़ के स्टेशन पर जाना और वहाँ से अखबार लेना और अखबार को लेकर वे अखबार को बेचने का काम किया करते थे और उसके बाद वे अपने विद्यालय जाया करते थे। और ये इतने बचपन में ये कष्ट से गुजरे हैं, उस कष्ट का नतीजा था कि वे भारत के राष्ट्रपति पद तक ये पहुंचे। अगला सवाल जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की सफलता के मूल मंत्र क्या थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की सफलता के मुख्य मूल मंत्र जो थे, पहला जो था जिसका नाम था ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। ख्वाहिश का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा जाहिर करना कि हम यह काम कर लेंगे, हम यह काम कर लेंगे। दूसरा है उम्मीद, दूसरा है उम्मीद लगाना कि यह काम जो है हम कर सकते हैं। और अगला जो है यकीन रखना कि यह काम जो है यह हमेशा हो सकता है। तो ये मूल मंत्र 3 थे, ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन। भरोसा रखना, भगवान पर भरोसा रखना, उस काम पर भरोसा रखना, उस समय पर भरोसा रखना कि यह काम जो है वह जरूर पूरा होगा। अगला जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बीएससी करने के बाद किस नौकरी के लिए ट्राई किए या प्रयास किए? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के विश्वविद्यालय से जब उन्होंने बीएससी किया तो उनकी यह पहले से यह सोच थी कि वे विमान के पायलट बनेंगे। इस सोच के पीछे एक कहानी है। चूँकि वे बचपन में जब पढ़ा करते थे तो उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो थे वे बच्चों को यह बता रहे थे कि पक्षी जो है उड़ान कैसे भरते हैं। और जब वे इस क्रिया को बताने में जब असमर्थ रहे तो वे उन बच्चों को, जिसमें अब्दुल कलाम भी थे, उनको समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ पक्षी कैसे उड़ान भरते हैं उसको वे बताने का काम किए। और उस समय इनके दिल में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं पायलट बनूं, क्यों ना मैं पायलट बनूं, जहाज को मैं उड़ाऊं। और उसी ख्वाहिश को लेकर इन्होंने पहली बार ये लड़ाकू विमान के पायलट की इन्होंने आवेदन पत्र किया और इसमें ये सेलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन चूंकि 9 सीट थे और 9 सीट में 8 की ही नियुक्ति हुई, एक सीट जो है इनका छूट गया और उस समय ये जीवन को लेकर बहुत दुखित थे। और चूंकि यह घटना जो है उत्तराखंड की है और वहाँ एक आश्रम था महर्षि शिवानंद की, जिसमें वे गए और जाने के बाद बहुत उदास थे। शिवानंद ने उन्हें जब अपनी आंखें खोली, देखे कि एक बच्चा जो है सामने बैठा हुआ है। वे पूछे उनसे, बहुत उदास मन से उन्होंने यह बात कही कि मैं नौकरी की ट्राई कर रहा था लेकिन उस ट्राई में मैं विफल हो गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत तुम्हारे लिए तुच्छ पद थी, तुम्हारे लिए बड़ी पद है, तुम्हारे लिए बड़ी पद जो है इंतजार कर रही है। तुम समय को तलाश करो, तुमको देश के बहुत बड़े पद पर जाना है
और उनकी यह उक्ति जो थी वह सही निकली। वे देश के एक वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक बनने के बाद वे प्रोफेसर बने। प्रोफेसर के बाद देश के राष्ट्रपति बने और उसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति बने और उसमें बच्चों को अनेक तरह के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत के रूप में ये काम करते रहे। तो ये इनकी बातें, सिवान उनकी बातें सही निकली। वे लड़ाकू विमान के पायलट न बनकर वे देश के राष्ट्रपति पद तक वे पहुंचे। अगला जो सवाल जो है जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पृथ्वी के कक्ष में 1980 में कौन से उपग्रह को स्थापित किए। तो पृथ्वी के कक्ष में उन्होंने पहली बार अपने देख रेख में जिस उपग्रह को उन्होंने जो स्थापित किया उसका नाम था रोहिणी। का नाम है रोहिणी उपग्रह। इस उपग्रह का नाम है रोहिणी उपग्रह। इन्होंने अपने देख रेख में अपने दल के अनुसार इन्होंने इस उपग्रह को क्या किया, पृथ्वी के कक्ष में उन्होंने स्थापित किया। कब स्थापित किया, तो 1980 में किया, जिसका नाम है रोहिणी उपग्रह। अगला जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1962 से लेकर 2002 तक किस किस प्रोजेक्ट पर कार्य किए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रमुख रूप से जो काम किया, प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण जो 1962 में जो हुआ उसमें उसके साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद रोहिणी उपग्रह जिन्होंने पृथ्वी के कक्ष में 1980 में स्थापित करने का काम किया। द्वितीय परमाणु परीक्षण उन्होंने किया, जिसमें सबसे प्रमुख हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहे और उनके दल नेतृत्व के अनुसार ही जो परमाणु परीक्षण जो था वह सफल रहा। उसके बाद हमारे जो मिसाइल जो थे, शक्ति मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और त्रिशूल मिसाइल जो थे, इस प्रोजेक्ट पर ये काम किए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया। अगला जो है और ये जो थे प्रोजेक्ट पर जो काम किए, ये 40 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट पर ये काम किए, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट का नाम आपके सामने दिया गया है। अगला जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। तो जिस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया, किनको बनाया गया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया, दल के लोगों के द्वारा बनाया गया। तो उस दल का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको अंग्रेजी में एनडीए के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है, एनडीए के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट से जीते। तो जो वोट इनको मिला, जिसमें राष्ट्रपति पद की दावेदारी 2 व्यक्तियों ने की थी। एक का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे का नाम था लक्ष्मी सहगल। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो वोट मिले, वोट का जो टोटल जो वोट मिले, जिसमें 9,22,844 वोट मिले, 9,22,844 वोट मिले और लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट मिले। ये इतने वोट 9,22,844 वोटों से ये जीते। अगला सवाल जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2002 को ली। 25 जुलाई 2002 को ये राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली। अगला सवाल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कौन सी अभियान की पहल की। तो उस पहल का नाम है व्हाट कैन आई गिव। यह एक अभियान था और इस अभियान को क्यों चलाया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। किनके द्वारा चलाया गया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रमुख रूप से कौन कौन से पुरस्कार मिले। इस तरह पुरस्कार देखा जाए तो बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन पुरस्कारों में जो प्रमुख रूप से पुरस्कार जो थे, जिसका नाम है पद्म भूषण। क्या नाम है, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार,
रामानुज पुरस्कार, मानद डॉक्टरेट पुरस्कार, मानद डॉक्टरेट पुरस्कार, डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले। अगला जो है इसमें लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2017, 27 जुलाई 2017 को इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई तो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में मृत्यु हुई। और ये वहाँ प्रबंधन संस्थान में बच्चों को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उस गिर पड़े, जिसके वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले गया और कुछ देर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगली सवाल जो है एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख रचना कौन सी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना जो है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइट, इसका नाम है इग्नाइटिस माइंड्स, अग्नि की उड़ान। ये प्रमुख रूप से इनकी रचना थी। एक बार और रिपीट करते हैं, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटिस माइंड और अग्नि की उड़ान। ये जो थी इनकी प्रमुख क्या थी, रचना थी। और अगली जो हमारी जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया। तो उस द्वीप का नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप, इसका नाम रखा गया। तो हमने इतनी सारी बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाली। ये हमारे बिंदु के मुख्य मुद्दा जो था जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती अक्टूबर के 15 तारीख को पड़ती है और इस अवसर पर हमने इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई अपने वीडियो में। इसके साथ साथ अपने वीडियो में हमने और भी महापुरुषों के जीवन के बारे में हमने प्रमुख रूप से जानकारी दी, जिनका नाम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल बिपिन रावत, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर, नेशनल मंडेला, गोस्वामी तुलसीदास, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजीव गांधी के से संबंधित हमने प्रमुख रूप से जानकारियां दी। अगर आपको इस विषय में कहीं दिक्कत हो तो आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उनसे संबंधित आप जानकारियों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। विराम देते हुए हम इतना ही बात कहेंगे कि आप जो है हमेशा प्रयास करें, उस तरफ निरंतर आप चलते रहें और यह उम्मीद रखें कि हम जो जीवन में कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, तो आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। वाणी को विराम देने से पहले हम इतना ही बात कहेंगे कि आप अपने ज्ञान को निरंतर हासिल करें। ज्ञान आपको एक न एक दिन जरूर आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी तलाश आपको है। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।